जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 9 प्रश्नावली 13 का ए और सवाल नंबर दिया हुआ है 11। सवाल आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़िए। कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है तथा त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना कि त्रिभुज की भुजाएं बराबर ए बराबर दिया हुआ है, वहाँ पे एक भुजा दिया हुआ है 15 मीटर और बी यानी बी दिया हुआ है 20 मीटर और सी हमको पता नहीं है। तो और दिया हुआ है त्रिभुज की परिमिति बराबर, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज की परिमिति बराबर दिया हुआ है यहाँ 60 मीटर। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। और सी भुजा में पता नहीं, तो पहले सी पता करेंगे। तो सूत्र में होता है त्रिभुज के परिमिति बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजा का योगफल। तो ए का मान दिया हुआ है 15 प्लस बी का मान है 20 और प्लस सी का मान हमें पता नहीं है, तो सी की जगह पर सी लिख देंगे। अब बराबर परिमिति दिया हुआ है 60, तो 20 और 20 15 हो जाएगा 35 प्लस सी बराबर 60। सी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 35, घट जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा था 5, यहाँ बचा 5 में से 2 3 जाएगा था 2, तो ये आ गया 25 मीटर। सी का मान यहाँ लिख देंगे 25 मीटर। इसके बाद बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हिरोन से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले एस निकालेंगे, जो कि हमने आगे बताए थे। एस यानी अर्ध परिमिति, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी हमको 60 दिया हुआ था, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर। एस का मान 30 निकल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी। तो यहाँ बैठा देंगे रूट अंडर एस का मान है 30 और इंटू 30 माइनस 15 पहली भुजा है और 30 माइनस 20 दूसरी भुजा है और 30 माइनस 25 ये तीसरी भुजा है। तो एस इंटू पर सूत्र पर हम बैठा दिए। अब इसका हल करना है, तो यहाँ हो जाएगा 30 और गुना यहाँ घट के आ जाएगा 15, गुना यहाँ आएगा 10 और गुना यहाँ पे घटेगा 30 में से 25 जाएगा तो बचेगा 5। अब इसे गुना करके निकालने में दिक्कत होता है, तो आप इसे अभाज्य गुणनखंड में तो इसको तोड़ दीजिए, इसका गुणनखंड में तोड़ दीजिए। 15 को, इसको 30 को जो है ना 10 गुना 3 में तोड़ दीजिए, 10 या 30 हो जाएगा। 15 को 5 गुना 3 में तोड़ देंगे और 10 को 10 रहने देंगे, 5 को भी 5 रहने देंगे। अब देखिए जो जो मिलता है उसको लिख लेंगे। यहाँ 10 और यहाँ 10 है तो इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर गुना यहाँ भी 3 यहाँ भी 10 है तो लिख देंगे 3 स्क्वायर और यहाँ 5 गुना यहाँ 5 स्क्वायर, यानी सब मिल गया था, कोई अलग नहीं बचा। तो हो जाएगा, निकल जाएगा। जब स्क्वायर में आ गया तो ये रूट अंडर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर से निकालेंगे 10 गुना 3 गुना 5, तो 10 तिया 30 और 30 पचा 150, 30 पचा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर। ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 11 का बी, और सवाल दिया स्क्रीन पर पढ़िए। कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं 68 मीटर और 75 मीटर है तथा इसकी अर्ध परिमिति 110 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो मान देंगे, माना कि त्रिभुज
त्रिभुज की भुजाएं बराबर, क्या मानेगा, भुजाएं। तो यहाँ ए बराबर में है 68 मीटर, ए दिया हुआ है 68 मीटर, और बी दिया हुआ है 75 मीटर, और सी हमें पता नहीं है। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज के अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति दिया हुआ है। तो लिख लेंगे पहले, अर्ध परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमिति दिया हुआ है और ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, तो सी हमें पता नहीं, तो पहले सी निकाल लेंगे। तो यहाँ सूत्र बैठाएंगे, त्रिभुज की अर्ध परिमिति बराबर, अर्ध परिमिति बराबर, तो इसका होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। परिमिति जब निकालते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी लिखते हैं, बटे 2 लिख देंगे तो अर्ध परिमिति हो जाएगा। तो बैठा देंगे तो ए का मान हो जाएगा 68 प्लस 75 प्लस यहाँ सी, अब बटे में 2, अब बराबर यहाँ पे 110। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे, जोड़ देंगे 8 5 13 का 3, बाकी बचा 1, 7 6 13 1 14, और प्लस सी बराबर हो जाएगा 220। अब यहाँ पे सी बराबर हो जाएगा 220 माइनस 143, इम्प्लाई यहाँ पे हो जाएगा 7, 11 में से 4 7 यहाँ काटते हैं, 77 मीटर आ गया। सी का मान जो आया वो हो गया 77 मीटर। और अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो एस निकाल लेंगे, तो एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हमको यहाँ निकाल के दिया हुआ है 110। तब क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी। इसका मान यहाँ पे बैठा देंगे, वहाँ पे जगह नहीं है, तो हो जाएगा 110 इंटू 110 माइनस 68 इंटू 110 माइनस 75 इंटू 110 माइनस 77। अब यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज 110, और गुना यहाँ घट के आएगा तो यहाँ हो जाएगा 68 में 2, यहाँ 42, गुना यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 35, और यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 33। ये मैंने घटा के इसमें लिख दिया। अब इसका अगला करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 110 को लिख देंगे 11 गुना 10, और गुना हो जाएगा यहाँ 42 को कर देंगे 7 गुना 6, और 35 को कर देंगे 7 गुना 5, और 33 को कर देंगे 11 गुना 3। तो अभी देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 7 6 है, तो अभी नहीं मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ 11 11 हो रहा था, 11 स्क्वायर हो जाएगा, और गुना 10 को तोड़ देंगे 2 गुना 5 में, और गुना यहाँ पे 7 स्क्वायर मिल रहा था, 7 और 7 स्क्वायर लिख देंगे, गुना 6 को तोड़ देंगे 2 गुना 3, और गुना हो जाएगा यहाँ पे 5, और गुना यहाँ 3, और जिसको आप सब मिल जाएगा। देखिए 11 स्क्वायर हो गया, गुना यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, और गुना यहाँ 7 स्क्वायर लिख लेंगे, और गुना यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। जब रूट के अंडर सब स्क्वायर में रहता है तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 2 को है, तो वर्गमूल जब निकलता है वही स्क्वायर में निकाला जाता है। 11 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 3 बराबर 5 दूना 10, और 10 तिया 30, 30 गुना 7, 30 गुना 7, तो हो जाएगा 210, और गुना कर देंगे इसमें 11 से, तो 11 का में 11 जीरो हो गया, 11 में बचा 1, 11 का 11 दूना 22 और 1 23, तो आ गया 2310। ये इसको यहाँ मिटा देंगे और लिख देंगे यहाँ पे 2310 मीटर में दिया हुआ था, तो मीटर स्क्वायर ये है
आंसर। और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल 12 का ए। और सवाल दिया स्क्रीन पर पढ़िए। करा किसी एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं उसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। यानी इस प्रकार का है, एगो त्रिभुज है यहाँ पे और इसका भुजा दिया हुआ है, यहाँ नाम दे देंगे ए बी सी। और इसका भुजा दिया हुआ है ये 51 और ये 52 और यहाँ पे 53 मीटर में दिया हुआ है सब। और फिर बोल रहा है कि 52 की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचिए। यानी जो शीर्ष से यहाँ पे लंब खींचना है, तो इसका नाम यहाँ पे दे देंगे डी। क्या दे देंगे? डी दे देंगे। और डी दे देंगे यहाँ पे। और यहाँ जो कोण बन जाएगा वो लंब डाल रहा था, लंब समकोण बन जाएगा। कैसा कोण बन जाएगा? समकोण। इसके बाद कह रहा है दो त्रिभुज बनते हैं, उनका क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा वाला त्रिभुज में एस बराबर 51 + 52 + 53/2। तो 3 2 5 और 1 6, 5 5 10, 5 15, 156/2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14 और 1 उतरेगा 8 दूना 16, 78 मीटर आ गया इसका एस जो निकला 78 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर तो हो जाएगा √S × S - A × S - B × S - C। बैठा दीजिए इसका मान। S का मान आ गया वहाँ 78 × 78 - 51। यहाँ हो जाएगा 78 - 52। यहाँ पे हो जाएगा 78 - 53। इम्प्लाइज √अंडर में रहेगा 78 गुना यहाँ 6 हो जाए 7 हो जाएगा। 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 और 6 में से 2 जाए 7 में से 2 5 जाएगा तो 2 गुना यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 6, यहाँ भी 26, यहाँ घट जाएगा तो 5 और 2 25। अब इससे क्या करेंगे? गुना के रूप में तोड़ देंगे। तो यहाँ 78 है, 78 को 2 भाग में तोड़ना है। यहाँ पे 5 25 हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 13 65, 13 6 78, 13 गुना 6 होगा तो 6 78। तो 6 को भी तोड़ देंगे 3 गुना 2 में और इसको तोड़ देंगे 9 गुना 3 में। इसको तोड़ देंगे 13 गुना 2 26 और इसको डायरेक्ट लिख देंगे 5 स्क्वायर। तो इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा आगे चल के यहाँ 13 स्क्वायर हो जाएगा और गुना 3 यहाँ 3 तो हो जाएगा 3 स्क्वायर। यहाँ 2 यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 2 स्क्वायर। और ये 9 को फिर लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और यहाँ 5 को लिख देंगे 5 स्क्वायर। सबको स्क्वायर में आ गया। अब सबको बाहर निकाल लेंगे तो 13 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर तो 5 तिया 15 और 15 दूना 30, 30 तिया 90 और 90 गुना 13 17, 1170 मीटर आ गया। अब दूसरा सूत्र से लगाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ABC का क्षेत्रफल बराबर दूसरा से लगाएंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई यानी आधार गुना हो जाएगा BC और गुना हो जाएगा AD। क्योंकि हमको AD निकलेगा तभी दो सूत्र को अलग अलग निकालेंगे। तो बराबर यहाँ बैठा देंगे 1/2 और BC है यहाँ पे 52 और AC दिया हुआ AD, सॉरी यहाँ गलती हो गया,
ए डी हमें पता नहीं है। अब बराबर इधर लिख देंगे 1170 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 से काट देंगे तो 26 दूना 52 हो जाएगा। ए डी बराबर हो जाएगा 1170 बटा 26। तो यहाँ पे कट जाएगा 13 17 से यहाँ 0 और यहाँ 2 हो जाएगा, कट के आएगा यहाँ 45 मीटर। ए डी जो निकला हमारा 45 मीटर निकल गया। यहाँ पे फिर चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ पे यहाँ पूरा 52 है, तो यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे क्योंकि बी से डी हमको पता नहीं है। तब बी डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर यहाँ ए बी स्क्वायर और माइनस ए डी स्क्वायर। तब बी डी बराबर रूट अंडर 51 स्क्वायर और माइनस 45 स्क्वायर। तो बी डी बराबर यहाँ पे कर लेते हैं 51 गुना 51, तो 1 हो जाएगा। 5 × 5 5 10 का 0, बाकी बचेगा 1 और 5 25 और 1 26। तो ये हो गया 2601 और माइनस 45 गुना 45 कर लेंगे तो 5 25 के 5 बच गया 3, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 20 20 40 और 2 42 के 2 बच गया 4, 4 चौक 16 और 4 20। ये हो गया 2025। अब बी डी बराबर रूट अंडर हो जाएगा, इसको मिटा देंगे। बी डी बराबर रूट अंडर हो जाएगा, घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ 6, यहाँ बचा 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ 7, यहाँ 5 में से 0 जाएगा तो 5 और ये ख़त्म हो जाएगा। 576 जो आया, इसका वर्गमूल जब निकालोगे तो आएगा 24 मीटर। कितना आएगा? 24 मीटर। यानी ए डी हमें पता हो गया, तो अब बी डी पता हो गया। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार यानी समकोण त्रिभुज हो गया, ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार बैठा देंगे, यहाँ पे ये 24 आया था और ऊंचाई जो आया था 45। ऊंचाई जो हम लोग निकाले थे ना यहाँ पे ए डी, ये 45 हो गया। अब काट दीजिए इससे, तो यहाँ जाएगा 12 और गुना कर देंगे तो 12 25 60 का 0 बगे 6 और 12 चौक 48 और 6 54 540 मीटर स्क्वायर। ये एक त्रिभुज निकल गया ए बी डी का। अब यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ से यहाँ 52 है, तो हमको निकालना है सी डी बराबर हो जाएगा 52 और बी डी जो निकला था वो 24 था, तो घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 28 मीटर। हमें सी डी भी पता हो गया और ए डी भी पता हो गया, तो अब लिख देंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर, इसको भी बैठा देंगे उसी तरह 1/2। आधार का मान यहाँ से यहाँ डी सी यानी हो जाएगा 28 और ए डी हो जाएगा 24। अब 2 से काट देंगे यहाँ तक 24 को आ जाएगा 12, 24 में 45 होगा, सॉरी यहाँ पे 45 मिस्टेक हो जाता है। तो 2 से काट देंगे 28 को, यहाँ आ जाएगा 14। अब गुना कर देंगे, 14 कहाँ पड़ेंगे 5 दान, तो 14 25 70 का 0 बच जाए 7 और 14 28 42 14 चौका 56 और 7 63 यानी 603 मीटर स्क्वायर। ये हुआ आंसर। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 540 और दूसरा त्रिभुज का आया 630 मीटर स्क्वायर। अब देखिए शुरू से नहीं समझ में आया, शुरू से है। त्रिभुज ए बी सी बनाए थे, ए बी सी बनाया, जिसकी तीनों भुजा दिया हुआ था, तो दिया हुआ यहाँ 51 है 52 है 53 है। प्रश्न में कह रहा था
कि 52 के सामने से शीर्ष पर लंब डालिए, शीर्ष से लंब डाले, तो लंब डाल दिया। लंब जब डाले तो ये दोनों आपस में, यहाँ लंब डाले सीधा डाले, क्योंकि लंब का मतलब सीधा होता है, तो यहाँ पे समकोण बन गया। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो इसमें से एस, पहले एस निकालेंगे क्षेत्रफल पहले से, तो 51 52 जोड़ दिए, तो यहाँ एस निकल गया 78। जब एस निकल गया तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र बैठा दिए, एस इंटू बिला, तो क्षेत्रफल आ गया 1170 मीटर स्क्वायर। 1170 मीटर स्क्वायर जब आया तो त्रिभुज का एक और सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो इसका आधार हो जाएगा BC, ऊंचाई हो जाएगा AD। तो वही वाला बैठा दिए, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BC गुना AD। तो यहाँ पे 1/2 आधार BC का मान दिया हुआ था 52 और AD का मान पता नहीं था, बराबर 1170। तो 2 से काट दिए, 26 में आ गया, AD निकल के आया 45। AD कितना निकला 45, तो हम बैठा दिए D यहाँ 45 बैठा दिए थे। अब बोल रहा था दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाले, तो पूरा यहाँ से यहाँ BC जो था 52 था, तो यहाँ अनजात से नहीं ले सकते थे, 2 भाग में नहीं बटा रहा था कि हम यहाँ से 2 भाग में 26 ले सकते थे। तो बैठाए त्रिभुज BD में, BABD में, तो यहाँ BD निकाले, BD निकाल लिए, तो BD निकाले तो A इसका हो जाएगा, यहाँ आधार है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बैठाए थे 51 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर, गुना करके निकाले थे, कितना निकला 24। BD जो निकल गया यहाँ से यहाँ 24। जब 24 निकला तो क्षेत्रफल निकाल लिए ABD का, तो 1/2 आधार में ऊंचाई, आधार हो गया 24 और ऊंचाई हो गया 45। 2 से काट दिया, 12 से गुना गया, आ गया 540 मीटर। कितना आया 540 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे तो फिर ऐसे ही निकालना पड़ेगा, तो उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 24 है तो पूरा अगर 52 है तो यहाँ से यहाँ 24 है, तो यहाँ से यहाँ 52 में से 24 घटा के निकाल सकते हैं। तो उसी तरह निकाले, 52 में से 24 घटा दिया तो 28 निकल गया। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2, आधार दिया 28 और ऊंचाई दिया 45। अब 2 से काट दिया 28 को, 14 आया, 14 से गुना कर दिया 45 में 663। अब उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 12 का B। और सवाल दिया करा, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 21 मीटर और 20 मीटर और 13 मीटर है। सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींच दिए पर जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल अलग अलग निकालें। तो वो त्रिभुज बोल रहा है, तो त्रिभुज बना देंगे यहाँ पे। ABC। अब बड़ी भुजा बोल रहा है तो इसको बना देते हैं बड़ी भुजा 21 मीटर, और एगो दिया हुआ है 20 मीटर, तो इसको ले देंगे 20 मीटर। एक यहाँ पे है 13 मीटर। यहाँ कर रहा है इसके सामने से लंब डाले, तो लंब डाल दिए। लंब जब डलाएगा तो ये कौन समकोण बन जाएगा, ये कौन क्या होगा समकोण बन जाएगा। समकोण जब बन जाएगा तो इसका दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल रहा है, तो इसका मान दे देंगे यहाँ पे D। ये बिंदु जो है ना, इसका पॉइंट का नाम दे देंगे D। तो पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ABC में S बराबर हो जाएगा 20 + 21 + 13/2। 2 1 3, 3 1 4 और 2 2 4 1 5, 54/2। तो आ जाएगा यहाँ 2 27। कितना आया 27 मीटर। S जो निकल के आया वो 27 निकला। अब हमें यहाँ क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √S × 1 माइनस S × S - 1 × S - 2। तो हम डायरेक्ट बैठा देते हैं, S आ गया यहाँ पे 27, यहाँ हो जाएगा 27 - 20, 27 - 21 और 27 - 13। इसका हल करेंगे तो यहाँ पे √27 × 7, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 6 और यहाँ पे घटाएंगे तो 7 और 7 14, 4 यहाँ 14 हो जाएगा। इसको गुणनखंड की विधि से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 9
गुना 3 और गुना यहाँ 7, इसको कर देंगे 3 गुना 2 और 14 को लिख देंगे 7 गुना 2। अब यहाँ देखिए ये 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर में, आई 2 को 3 है तो लिख देंगे 3 स्क्वायर में, और यहाँ पे 2 को 7 है तो 7 स्क्वायर, यहाँ 2 को 5 है तो 5, 2 है तो 2 स्क्वायर। ये हम सबको गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया, वर्गमूल निकालने में आसान कर दिया रूट अंडर से। अब यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, ये भी 3 बाहर हो जाएगा, ये 7 बाहर हो जाएगा, ये 2 भी बाहर हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 और 14 का 14 28 चौथिया 42। अब 42 गुना 3 करेंगे, 42 गुना 3 तो 3 दूना 6 चौथिया 12, 126 मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज ABC का। और फिर से चलेंगे हमको AD पता करना है, तभी निकलेगा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, आधार का मान दे देंगे BC और गुना ऊंचाई का मान दे देंगे AD। 1/2 आधार गुना ऊंचाई तो 1/2 हो जाएगा। BC का मान हो जाएगा 21 और ऊंचाई का मान हो निकाले नहीं पता है तो लिख देंगे AD। अब बराबर क्षेत्रफल जो आया था 126। अब AD बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भाग दे देंगे 126 बटा यहाँ पे 21, यहाँ 21 नीचे भाग देगा और 2 ऊपर में जाके गुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी बट्टा में है। अब इसको काट दो तो 6 धन में कट जाएगा तो यहाँ 126 आ जाएगा, 6 दूना 12। AD जो निकल गया हमें 12 निकल गया, 12 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 12 मीटर। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है, तो यहाँ से यहाँ पूरा 21 है, लेकिन हमको यहाँ BD नहीं पता है, ये नहीं पता, ये भी नहीं पता है। तो अब निकालेंगे BD, तो यहाँ निकालेंगे BD बराबर त्रिभुज ABD में BD बराबर, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे 20 स्क्वायर और माइनस ये 12 स्क्वायर। हर तरीके से कैसे लिखा रहा है, यहाँ हो जाएगा 20 स्क्वायर यानी 20 गुना 20 तो 400 हो जाएगा। अब बार है 44 से, जब घट के आएगा तो रूट अंडर 6, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ बचा 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ बचा 3 में से जाएगा 256 और 256 का वर्गमूल आता है 16, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं पता है तो 16 गुना 16 चेक करके देखिए। 6 6 36 के 6 जाते हैं, 6 कम 6 6 6 12 3 15 बार ये लेगा 2 1 3 16 आता है। कितना आ गया? 16 मीटर। यहाँ से यहाँ जो आ गया 16 मीटर, यहाँ लिख देंगे 16 मीटर। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हो जाएगा BD जो 16 निकाले थे और ऊंचाई हो जाएगा 12 तक, 2 से काट दीजिए 8 और 12 96 मीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 96 मीटर स्क्वायर। फिर अब देखिए यहाँ B से C तक की दूरी 21 था और B से D की दूरी निकल गया 16, तो D से C निकालेंगे तो D से C बराबर हो जाएगा BC माइनस 16, BC माइनस BD यानी 16 बैठा दिए तो DC बराबर हो जाएगा 21 माइनस 16 बराबर आ जाएगा 5 मीटर। कितना निकला? 5 मीटर। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर ADC यानी ADC का क्षेत्रफल,
तो ADCC का क्षेत्रफल फिर उसी तरह बैठाएंगे सूत्र 1/2। आधार का मान आपका हो जाएगा DC, आ जाएगा DC, और ऊंचाई का मान हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा 1/2, और DC का मान निकला 5 और AD का मान है 12। 2 से काट दिए, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 5 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ आया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ आया। और जिस तरह से अगला हिसाब बनाए थे सेम टू वैसी से हिसाब है। अगर आप दोनों हिसाब को बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 13 नंबर, कितना नंबर? 13 नंबर। सवाल दिया होगा एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक 25 सेंटीमीटर है और आधार 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा बराबर, एगो A बराबर B बराबर यहाँ दिया हुआ है 25 मीटर, और आधार को बना देंगे C, आधार बराबर C बराबर दिया हुआ वहाँ पे 30 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल मांग रहा है, तो इस तरह हीरोन के सूत्र से S निकाल लेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 30 बटा 2। 25 25 50 और 30 80 बटे 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 40 मीटर। S निकल गया। अब हम क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देंगे। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S का मान हो जाएगा 40, अब माइनस हो जाएगा 40 माइनस A का मान निकला 25, और फिर हो जाएगा 40 माइनस 25, और फिर हो जाएगा 40 माइनस 30। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 40 गुना 15 गुना 15 गुना 10। अब रूट अंडर करके 40 को तोड़ देंगे तो 4 गुना 10 और 4 गुना 2, 4 गुना 8 और 8 पचे 10। इसका तोड़ देंगे 5 गुना 3 में, और इसको भी तोड़ देंगे 5 गुना 3 में, और इसको तोड़ देंगे 5 गुना 2 में। यानी 10 को तोड़े 5 गुना 2 में, 15 को तोड़े 5 गुना 3 में, 15 को तोड़े 5 गुना 3 में, पहले 15 हो जाएगा, और 40 को तोड़ दिए 5 दूना 10 और 10 के 40। अब इधर लिख देंगे रूट अंडर, देखिए यहाँ पे 4 है तो जिसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुना यहाँ पे एक 2 है, एक यहाँ भी 2 है, तो लिख देंगे फिर एक 2 स्क्वायर, 2 गए तो 2 स्क्वायर, 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, तो 2 4 गो है तो 5 स्क्वायर गुना फिर 5 स्क्वायर और गुना, अब क्या बचा यहाँ से 3 यहाँ 3, तो सब 3 स्क्वायर हो जाएगा। सबको मैंने स्क्वायर के रूप में सजा दिया, स्क्वायर के रूप में सजा दिया। अब हो जाएगा रूट अंडर, रूट ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अब एम्प्लाई यहाँ से 2 निकलेगा 2, ये भी 2 बाहर, 5 बाहर, 5 बाहर, 3 बाहर, क्योंकि रूट के अंदर जब स्क्वायर में होता है तो उसका स्क्वायर हटाने के बाद वो रूट हट जाता है। अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पचे 100, 100 तिया 300, 300 मीटर स्क्वायर हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।